ओके, तो साइंस की क्लास में हमने जो पिछली क्लास में किया था तो उसको भी आपने रिवाइज किया है? यस। ओके, तो फादर ऑफ जो बायोलॉजी है वो कौन है? बायोलॉजी मतलब कि बायोलॉजी जीव विज्ञान, अरस्तु। अरस्तु, ठीक है। और उसके साथ ही क्या बोलते हैं आप लोग के वनस्पति नहीं है, पादप विज्ञान, नहीं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के भी सेम आप लोगों के विज्ञान। अरस्तु ही है, ठीक है। जंतु विज्ञान के भी जंतु होता है आप लोगों का हमारे वाला जूलॉजी, ठीक है, Zoology। ठीक है, वो आपका जंतु विज्ञान। पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान हमारे प्लांट्स वाला हुआ, ठीक है, बॉटनी। ओके, तो जो बॉटनी है, जो वनस्पति विज्ञान है, उसके फादर कौन है? थियोफ्रास्टस, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी सेल साइटोलॉजी है, जिसको बोलते हैं कोशिका, कोशिका, कोशिका विज्ञान, ठीक है। कोशिका विज्ञानी कौन है? रॉबर्ट हुक, ठीक है। और उन्होंने जो है कोशिका की खोज कब की थी? 1665 में उन्होंने की थी। 1900, अरे उसके बाद तो क्या क्या हो गया 1900 में, ठीक है। ये वाला तो सारा उसके बाद का पीरियड तो सारा डार्क ही रहा है, ठीक, कुछ भी नहीं हुआ इतना ज़्यादा। ओके, तो उसके बाद ये था आप लोगों का। और नेक्स्ट हमने किया उसके बाद कि जो फादर है आप लोगों के इम्यूनोलॉजी के, वो कौन है? इम्यूनोलॉजी मीन्स हमारे प्रतिरक्षा, यस, एडवर्ड जेनर। और उन्होंने कौन से उसकी वैक्सीन की, इसका चेचक, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। और उसके बाद हमने किया माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान के कौन है? लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन जो आप लोगों की उसको दिया था, उन्होंने उसका प्रिंसिपल दिया था, ऐसे कुछ मान ले, ठीक है। जिसमें किस रिलेटेड है वो, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, इनकी ग्रोथ को जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, ठीक है। कैसे किया जा सकता है? हीट देंगे, उसके बाद कूलिंग करेंगे, तो वो उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, जिससे जो भी है जो प्रोसेस वो कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है। वो हमने देखा और इसने किया था। कोई बच्चा तो नहीं है जो आप लोग बोल रहे हो? लिवॉन हुक, हाँ, ठीक है। उसने आप लोग के जो है वो फर्स्ट जो एक लिविंग जो सेल है, लिविंग कोशिका है, जीवित कोशिका की खोज उसने की थी, ठीक है। ओके, और वही आप लोग के फादर है माइक्रो बायोलॉजी के, ओके, सॉरी बैक्टीरियोलॉजी की कि माइक्रो बैक्टीरियोलॉजी की है ये, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी के आप लोग के स्पेशल, सॉरी ये है लिवॉन हुक, ठीक है, ये आप लोगों के। आज भी कुछ जो आप लोगों की कुछ ब्रांचेस हैं, उसके बाद हमारे जो है जो क्लासिफिकेशन है, जिस तरह से आप लोगों को जो क्वेश्चन मिलनी है आ सकते हैं आप लोगों को इस तरह से। आर्मी वालों के लिए तो इस तरह से होता है कि कौन सा जो है वो हार्ट, मतलब हृदय का देखा मैंने कि इतने बल हृदय किस में होता है, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है। कि वो मतलब क्या जो पक्ष है उनमें कितने जो है वो चैम्बर, मतलब बल्लय कक्ष हृदय होता है, वैसे, ठीक है, वो उसमें आता है। और मतलब इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को, आर्मी वालों को इस तरह से आएंगे। बाकी आप लोगों को कुछ भी आ सकते, तो हम लोग जो भी क्लासिफिकेशन है वो कर लेंगे, ठीक है। तो पहले कुछ जो आप लोगों की ये बची थी ब्रांचेज उनको कर लेते हैं। तो हमारी जो ब्रांचेज में बचता है जेनेटिक्स, इंपॉर्टेंट, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, अनुवंशिकी, अनुवंशिकी। और इसके जो फादर हैं जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इसके फादर हैं, ठीक है। उन्होंने जो है वो जेनेटिक्स पे मतलब कैसे जो है हमारे जो करैक्टर है वो आगे से आगे ट्रांसफर होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वो कैसे जाते हैं, इसकी जो सबसे पहले जो मतलब इसमें जो सर्च की गई है वो किसने की है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है। कौन सा प्लांट था? पी प्लांट था, तो उसमें उन्होंने ये सर्च की थी। तो ये हमारे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। और इसमें हमारा, ठीक है, बाकी हमारी और ब्रांचेज इसमें बचती है, जिसमें हमारे यहाँ पोमोलॉजी, पोमोलॉजी सुना होगा आप लोगों ने। पोमोलॉजी किससे रिलेटेड है? हिंदी में भी आप लोगों को पोमोलॉजी ही है आप लोगों का, फलों का अध्ययन, ठीक है। फ्रूट्स की जो स्टडी उसको बोला जाता है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन क्या बोलते हैं उसको? पोमोलॉजी, अध्ययन। और एक और हमारा है फाइकोलॉजी, ठीक कर लेते हैं इसको, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। ये आप लोगों का एल की आप लोगों का सहवाल की जो स्टडी है, ठीक है, उसको बोला जाता है आप
आप लोगों के हैं। कवक और शैवाल। हाँ, कवक आप लोगों के अलग है, शैवाल आप लोगों के अलग है। ये शैवालों का अध्ययन है, एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी, एल्गी की स्टडी लिख लेती हूँ। शैवालों की हो गई मैं ना। हाँ, ये शैवाल है, शैवाल, एल्गी, शैवाल। अरे पानी में आपने कभी वो ग्रीन ग्रीन देखे होंगे ऐसे, स्बाड़ बोला ऐसे अपने लोकल भाषा से, ठीक है, स्बाड़, स्बाड़ पानी से स्बाड़ हरा, ठीक है, तो वो, ठीक है, ये वो होती है हमारी एल्गी। वैसे उसमें बहुत सारी वैरायटी, बट हमारे लोकल जो बॉडी में देखते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, पानी में जहाँ पे इकट्ठा होता है। ओके, अगली हमारी है माइकोलॉजी, वो होती है हमारी कवक, जो फंगस है, ठीक है, जैसे हमारे कपड़ों में लग जाती है, कहीं और लग जाती है, ठीक है, वो हमारी उनकी जो स्टडी है उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे आजकल फसलों में भी आपने सुना होगा वो पीला रतुआ, वैसे वैसे, ठीक है, वो भी फंगल डिजीज है, बहुत सारी आप लोग की होती है। तो जो कवक का अध्ययन है, फंगस का अध्ययन है, उसको हम बोलते हैं माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन। और ये तो बहुत ही सुना होगा आपने, एपीकल्चर, एपीकल्चर से मधुमक्खी पालन। खाने भी जो उसकी स्टडी है, ठीक है, और उसका ही मधुमक्खी का पालन। और इसको लिखने की जरूरत है कि चलो लिख लेते हैं, मे बी एपीकल्चर क्या होता है आप लोगों का। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। और इसमें हमारा है पाइसिकल्चर, मच्छी, जो मच्छी पालन है, ठीक है, उसको बोलते हैं पीसीकल्चर या पाइसिकल्चर, ठीक है। फिशिकल्चर, फिशी नहीं, पाइसी, फिशी नहीं है, ठीक है, पाइसी होता है पी से स्पेलिंग होती है। PICI, पाइसिस की स्पेलिंग है CIS, कल्चर CULTURE, पाइसिकल्चर, मछली, मत्स्य पालन या मछली पालन का अध्ययन, ठीक है, मछली पालन का अध्ययन, अध्ययन, वो हमारा है पाइसिकल्चर। और ये भी आप लोगों ने सुना होगा, सेरिकल्चर, उद्यान, सेरिकल्चर, कृषि, नहीं, हमने नहीं सुना कुछ भी। कुछ भी नहीं सुना है हम, वैसे बंदे बात जी के। अरे सुना होगा, अभी मैं जब नाम लूँगी तब आप बोलोगे। सिल्क वॉर्म की स्टडी, ठीक है, सिल्क वॉर्म जो होता है सेरिकल्चर, उसको बोलते हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा वैसे। क्या हिंदी मेरे को और क्या बोलते हैं इसको, रेशम, रेशम, रेशम प्राप्त करने वाले कीटों का अध्ययन, ठीक है, रेशम के कीड़े का अध्ययन, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर। रेशम के जो कीड़े हैं, रेशम देखे आप लोगों ने, यस मैम, देखे, हाँ तो ठीक है, क्या खाते हैं वो, पता नहीं। नहीं पता है, अब मेरे ताऊ जी ने लाई तो मेरे को पता है, वैसे तो मैं मतलब मैंने कहाँ देखे थे, वो हम लोग बस छोटे छोटे होते तो वो चिमू जो नहीं होते, वो हमारे क्या उनको हम लोग ले आते से चढ़ते थे, मतलब ऐसे शुरू में बड़ा ये था कि हाँ उन्होंने लाया, वो कैसे खाते हैं, तो ऐसे हम लोग बोरी बोरी भर के ले आते थे और वो ऐसे ख़त्म कर जाते थे उनको, बहुत ज़्यादा खाते हैं वो उनको। चिमू पता है सबको, सहतूत, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा, मतलब पता नहीं और भी खाते होंगे, पर वो उनको बोलते थे मिलाने के लिए, हम चले जाते थे, तब मेरे को ऐसे याद है, बाकी मैंने नहीं देखा है, ठीक है। रेशम के कीड़ों का अध्ययन या पालन क्या है ये, कपड़ा बनाते हैं हम। हाँ रेशम, ठीक है, बनाया था हमने भी। अरे उसको दे देते हैं, वो जैसे वो कुकून मतलब स्टेज में आते हैं ना, उसके बाद वो हम मतलब हाँ उसके लिए अलग होता है, बस वो पालने का अलग है ना, जैसे उनमें एक मतलब ऐसे बन जाती है बाउल, मतलब ऐसे गोले गोले बन जाते हैं, उसके बाद ऐसे रू जैसे इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे वो स्टेज आती है उसको एक वहाँ पे कुछ बड़े मंडी मंगवाई साइड कुछ वहाँ पे ले जाते थे, मतलब वहाँ पे होती है बाग वाली प्रोसेसिंग, हमने बस यहाँ तक ही किया था, उसके बाद वहाँ ले जाते थे उसको, फिर वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग वो पता नहीं कैसे कैसे आगे को वो तो बनता है, पर हमारे यहाँ नहीं किया था, बस सिर्फ वहाँ तक ही होता है कि उन्होंने वो स्टेज आई आप लोगों की, और बस उसके बाद रेशम के कीड़ों का तो बहुत लंबे वाला काम हो जाना था। रेशम के कीड़ों का अध्ययन या पालन क्या है, अध्ययन, इन्होंने भी लिखा है आप अध्ययन, पालने का अध्ययन कर लेना है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट
ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ये भी आप लोगों का आता है ऑर्निथोलॉजी। और तो ऑर्निथोलॉजी, हड्डियों से लेके ऑर्थो, वो तो ऑर्थो आता है, ठीक है। ऑर्निथो जो पक्षियों का अध्ययन है, ठीक है, पक्षियों का अध्ययन बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो ये मिटा दो। ऑर्निथोलॉजी तो वह पक्षियों का अध्ययन। हम साथ में ऐसे बोले थे कि जो पक्षियों का अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी, ये किसने डिस्कवर किया ऐसे? इसमें तो ऐसा कुछ ऐसा डिस्कवर का, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोगों को ऐसे ही तो है कि जिसको बोला जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड हमारे यही कुछ बचता है। और ऐसे कुछ ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ डिस्कवर किया है। ऐसे कि इंडिया में जैसे हमने उस दिन किया था ना, सलीम अली को कुछ मिला था, कुछ मेरे को अभी याद नहीं आ रहा क्या था उसमें हमने उनका नाम। डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ऐसा लिखा है। अच्छा, हम कर रहे थे उस दिन, क्या कर रहे थे, कुछ कर रहे थे हम। ये लिखा था तो पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी तब लिखा था हमने। तब किया था हमने कुछ, या कुछ और भी कुछ किया था हमने, तब उनका नाम आया था। या तो हम लोग डेज कर रहे थे, डेट कर रहे थे मैंने उसमें आया था सीवी उनका नाम। नहीं डेज में नहीं आता, मैम में आता है। कुछ तो हुआ थी, मेरे को अभी याद नहीं आ रही, कुछ तो हुआ था एग्जैक्ट, मेरे को भी नहीं आ रही याद क्या हुआ था आप लोगों का। तब किया था हमने सलीम, उसका नाम आया हमें तभी आया था। अपन तब हम क्या करते थे कि पक्षियों क्या था पता नहीं, तब किया था हमने बर्ड मैन ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ। उनको उपनाम दिया गया था कुछ। ये तो पर सलीम अली का उनका नाम ही क्यों आया था, पता नहीं क्यों आया था। चलो ठीक है, आगे होगा ऐसे ही। अब किसी को मिल जाए तो अगर आप लोग को आ रहा होगा तो बता दो। ऐसे दिमाग में ऐसे वो स्टक कर रहे क्यों फंसे हो, हम काम फंसे हो। मैं डिस्कवरी का बोल रही थी, जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना साइंस का। हाँ, वो आप लोगों का तो वो तो अलग ही है, ये आप लोगों का मतलब डिस्कवरीज वाला। तो इसमें आप लोगों का ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कुछ इस तरह से कोई डिस्कवर किया है। कुछ कुछ जो हमने इस तरह से किए फादर, उसमें है आप लोगों की हाँ सेल की डिस्कवरी, वैसे वैसे वो हमारे अभी भी आगे चलेंगे, वो तो अलग है। चलो ठीक है, नहीं दे चलो ठीक है। 12 पैथोलॉजी, नवंबर को है ना राष्ट्रीय पक्षी दिवस ना। अच्छा 12 नवंबर को, हाँ डेज के टाइम, ओके ठीक है। 12 नवंबर को मनाया जाता है आप लोगों का राष्ट्रीय पक्षी दिवस। तभी हमने जो है वो बर्ड मैन ऑफ इंडिया का नाम आया, डॉक्टर सलीम अली, ठीक है ओके। एक आप लोग का है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी तो सुना होगा आप लोगों ने, सुना है सुना है। रोगों का, ठीक है। पैथो का मतलब आप लोगों का रोग से होता है, ठीक है। तो रोगों का जो अध्ययन है उसको बोला जाता है, रोगों के मतलब लक्षण, प्रकृति, वैसे उसका अध्ययन उसको बोला जाता है पैथोलॉजी। रोगों का अध्ययन उस तरह से करते हैं, रोगों का अध्ययन, क्या उसकी प्रकृति है, उसका लक्षण है, वो उसमें देखा जाता है, उसको बोला जाता है पैथोलॉजी, अध्ययन। तो अब नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे अब तुम्हारा, वैसे तो तुम्हारा जो पुलिस वाले हैं उनके लिए थोड़ा ये अलग है, आगे वो पता नहीं। अब आपको सिर्फ क्योंकि डिस्कवरी का ही है ना, सिर्फ साइंस में साइंस डिस्कवरी है ना, कि डिस्कवरी ऑफ साइंस की डिस्कवरी साइंस क्या है, एंड इन्वेंशन इन साइंस, ऐसे उस तरह से है। तो अब आने वाले तो ठीक है, अब आने वालों के लिए साथ साथ मतलब साथ साथ ही है कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों की। अब मे भी आप लोगों का वैसे है तो उसमें तो आप लोगों का कुछ ही 1-2 दिन वाला लेक्चर में ही हो जाएगा डिस्कवरी वाला, तो ठीक है। तो अब जो है वो आने वालों के लिए जैसे साथ साथ में कि जो मैं बोल रही कि अभी इस तरह से आता है आप लोगों के क्रोकोडाइल जो है वो उसमें कितने हार्ट्स होते हैं, जो है मतलब ठीक है, जो पक्षी उनमें कितने हार्ट्स उस तरह से चैम्बर आते हैं, उनमें फेफड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, उस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है एनिमल्स की, ठीक है। अब आप लोग इसको नॉलेज ठीक है कहीं से मिल रहा है, गेन करो, ठीक है। वैसे भी आप लोग बाकी भी तो ऐसे भी साइंस पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, साइंटिस्ट बनना है सबको, ठीक है। हाँ मतलब पता होने चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए आप लोगों को। ऐसा नहीं कि ऐसा सोचो आप लोग की पक्षी में फेफड़े नहीं होते, ऐसा मत सोचना आप लोग की उनका हड्डी नहीं होता है, वो हमारे भी दिल है, पक्षी में दिल नहीं होता है, ऐसा मत सोचना, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा 9-10 में ये चीज़ें थी, बट अभी याद नहीं, उस टाइम ऐसे पढ़ लिया तो आप पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ओके। तो नेक्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, या जिसको बोलते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन of
क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो आप लोगों ने मेरे को बता देना 2 बजे, ठीक है? जब 2 बजे तो बता देना कि बस स्टॉप, ओके, तब तक ओके। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो इसमें सबसे पहले क्या किया आप, जो हमारे एनिमल्स हैं उनको जो है वो 2 में डिवाइड किया गया आप लोगों का। एक हमारे यहाँ पे यूनिसेलुलर, दूसरे हमारे मल्टी सेलुलर, ठीक है? एक हमारे हैं एक कोशिक जीव, और ये आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो है आपने बताना इनमें से कौन सा जो वो एक कोशिक जीव है, ठीक है? तो आप लोगों का 9th 10th NCERT बेस ही है ये क्वेश्चन, ठीक है? तो इसमें हमारा मैक्सिमम आपने सुना होगा अमीबा, अमीबा कभी सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है? सुना ही होगा आप लोगों, तभी आप लोग यहाँ तक पहुँचे, बट अभी भूल गए वो बात अलग है, ठीक है? तो इस तरह से हाँ, अमीबा को ऐसे कुछ जो टेढ़ा मेढ़ा सा बनता था, हाँ, जैसे कुछ भी, जिसको कुछ भी नहीं आता था ड्राइंग में बनाना, वो अमीबा बहुत अच्छे से बना लेता था। अरे ऐसे ऐसे कुछ बनी आ रही ऐसे नहीं, हाँ हाँ, वो टेढ़ा मेढ़ा सा, हाँ हाँ, ऐसे ऐसे कुछ भी, ऐसे ऐसे कुछ करके अमीबा सब बड़े अच्छे से बना लेते थे उसको, तो ठीक है? बाकी बने नया में बने, पर ये तो सब बना लेते थे। हाँ, ये आप लोगों को नहीं अभी आ रहा होगा, देख के थोड़ा नाम सुन के भी आ रहा होगा थोड़ा, ठीक है? तो इस तरह से क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे दिमाग भी लॉक हो गए थे। खुल जाएंगे, पढ़ते रहोगे तो खुल जाएंगे, ठीक है? ओके, तो क्लासिफिकेशन पहले आप लोगों की जो है वो 2 में डिवाइड किया गया है। जैसे हमने देखा कि कोई भी जो आप लोगों की लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो बेसिक चीज़ है वो क्या है? कोशिका है, ठीक है? जो कोशिका है उसी से मिलकर सारा ऑर्गेनिज्म बना है। जैसे हम बात करें, पहला आप लोगों के है यूनिसेलुलर, एक कोशिक, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, बहुकोशिक, और क्या बोले, एक कोशिक, कोशिक, और दूसरे हमारे आए बहुकोशिक, बहुकोशिक। तो जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका में, जैसे हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग तो बहुत सारे मल्टी सेलुलर वाले हैं, बहुत कोशिक वाले हैं, ठीक है? जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका से, उनमें ही उससे एक्सक्रीशन भी हो रहा है, मतलब सुसुपोटी बाहर निकल रहा है, खाना भी उसी में हो रहा है, कि एक ही सेल में, ठीक है? एक ही सेल सब कुछ उसका काम चल रहा है, उनको बोलते हैं हम लोग यूनिसेलुलर एक कोशिक जीव, ठीक है? तो इसमें हमारे जो एग्जाम्पल है मोस्ट आपने सुना हुआ है, वो एग्जाम्पल है वो हमारा है अमीबा। अमीबा के साथ कोई और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको तो नहीं आ रहा है याद, चलो ठीक है? अमीबा, एंटामीबा, पैरामीशियम, चलो ये तो आपने सुना नहीं होगा, पैरामीशियम इस तरह से वो चप्पल की शेप जैसा होता था, पैरामीशियम, इस तरह से लिखते हैं ना, पैरामीशियम। और एक और प्लाज्मोडियम, कहीं और भी सुना होगा आप लोगों ने, कहाँ पे सुना है? क्या सुना है? प्लाज्मा ही सुना है। प्लाज्मा क्या है वैसे? सुना है बस, ये वैसे तो आप सुनते भी नहीं बहुत सारी चीजें, पर ये सुना है, चलो अच्छी बात है। हाँ, मैंने सुना है प्लाज्मोडियम पैरासाइट मलेरिया के लिए, उसके लिए। हाँ, मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम वैसे पैरासाइट है मलेरिया के लिए। और प्लाज्मा जो आपने सुना है वो आप लोगों की स्टेट है मैटर की, ठीक है? जैसे 3 स्टेट होती है आप लोगों की, तो उसमें अभी जो नेक्स्ट स्टेट हमारी है, वैसे 5 स्टेट होगी, तो इसमें प्लाज्मा भी हमारी स्टेट है, ठीक है? तो वहाँ पे आपने सुना है, ओके? तो हम लोग बात कर रहे थे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। तो आप लोगों का जो मलेरिया है उसका पैरासाइट है, उस मतलब मलेरिया जिसका कारण होता है, ठीक है? वो हमारे यहाँ पे है प्लाज्मोडियम। तो ये हो गया हमारे एक कोशिक। और बहुकोशिक में सारे ही जितने भी हम लोग हैं, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, ठीक है, जो आप लोग को थोड़े दिखते हैं बड़े बड़े, वो हमारे क्या है? बहुकोशिक में है, ठीक है? अब ये वाला हो गया, बहुकोशिक का एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अब जो मेन कैटेगराइज है उसमें कि क्या, मतलब ये आप लोगों को इस तरह से आपने सुना ही होगा कि जो उनमें से कौन सा जो है वो एक प्रोटोजोआ है। इस तरह से आप लोगों को सुना होगा प्रोटोजोआ ऑप्शन में कई बार, इस तरह से आपने, हाँ, इस तरह से आएगा जब मतलब उनमें आता है आप लोगों को कि बीमारी का प्रोटोजोआ के कारण होती है, तो वहाँ पे आपने प्रोटोजोआ का नाम भी सुना होगा, ठीक है? तो हल्का हल्का सबके बारे में करेंगे, ठीक है? नहीं छोड़ेंगे इनको भी, ठीक है? ओके, ये वाला हो गया, मिटा दूँ।
ओके, तो सबसे पहले हमारी जो अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो रही है, ये तो हमने ऐसे मोटी मोटी क्लासिफिकेशन की यूनी और जो हमारी है मल्टी वाले, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे आई अब जो एनिमल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है कहाँ से स्टार्ट हुए, वहाँ से होते होते, ठीक है, जैसे सबसे पहले जो आया, ठीक है, वहाँ से होते होते अभी तक जो सबसे लास्ट वाले हम लोग हैं वहाँ तक आता है। हल्का हल्का सबके बारे में करेंगे, ठीक है, कि उनमें क्या आ गया, सबसे पहले किस में क्या आया, ठीक है, हल्का हल्का वैसे वैसे करते जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। तो इसकी सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोटोजोआ के बारे में, तो वो है एक कोशिक जीव। जितने भी हमारे प्रोटोजोआ होंगे वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर एक कोशिक, ठीक है। उसमें क्या होती है, एक ही कोशिका होती है प्रोटोजोआ। ज़्यादा नहीं करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट वाला ही करवाऊंगी, ऐसे मत सोचने की बहुत ज़्यादा करवा रही हूँ। एक कोशिक, ये हमारे एक कोशिक ही होते हैं, मतलब उसी में ही सब कुछ हो रहा है, एक ही कोशिका के अंदर सब कुछ। मैंने बोला कि उसमें डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ उसी में ही, उसी से काम चल रहा है इनका, ठीक है। और इसमें हमारे एग्जांपल हमने पहले भी कर लिए हैं, ठीक है। तो इसमें अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये हमारे उसमें आएंगे। तो इसके एग्जांपल हमारे प्रोटोजोआ की जो एग्जांपल है वो हमारे हैं अमीबा, प्लाज्मोडियम। तो इस तरह से आएगा कि जो प्लाज्मोडियम है, जो मलेरिया, वो किसके द्वारा होता है, ठीक है, तो वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। उसमें प्रोटोजोआ का नाम कौन सा हमारा है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉरीफीरा, ठीक है। पॉरीफीरा, इनको वो पॉरीफीरा है आप लोगों का, जैसे स्पंज वगैरह आपने इस तरह से देखा होगा, स्पंज वगैरह आपने, ठीक है, ये आप लोग के पॉरीफीरा में आते हैं स्पंज। मतलब देखने भी जैसे आप, मतलब वैसे आपने कभी वो टीवी में देखा होगा कि सी में इस तरह से बताते, नीचे बहुत अलग सी दुनिया, रंग बिरंगी थी, ठीक है, और उन दुनिया की बात हो रही है। अगर कभी आपने मूवी में ऐसे कई, उसमें भी होते हैं, आप लोग फिल्मों में कई इस तरह से, गानों में इस तरह से मतलब वो होते हैं कि बीच बीच में वो समुद्र के नीचे वाले कुछ वो ऐसे रंग बिरंगे से वो कुछ दिखते हैं, ठीक है, ये वो वाले जीव हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। समझने की पता कौन सी दुनिया की जीव है, तो उन्हीं की बात है। बट हाँ, हमारे यहाँ पे नहीं दिखेंगे आपको, तो वो अलग बात है, ठीक है। तो ये तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ये तो है अमीबा, ये वाले तो थे ही, ठीक है। पॉरीफीरा, मेरे को टाइम बता देना, ठीक है, 10 मिनट है अभी, ठीक है। पॉरीफीरा, जैसे हम लोग देखें कि हमारे जो प्रोटोजोआ थे, ठीक है, वो कैसे थे, थोड़ा कोई नहीं अपने आप को ऐसे एक्टिवेट कर लिया कर खुद से कि चलो ठीक है, करने पड़ेगा, 2 बजाने पड़ेंगे, ठीक है, 10 मिनट है अभी, तो ऐसे थोड़ा अपने आप को जगाते रहो, ठीक है। हाँ, जबरदस्ती करने से ही चाहे, ओके। तो वो हमारे वो पहले वाले थे एक कोशिक, तो अब जो होगी आप लोग की डबल, ठीक है। इनको लगा कि एक से काम नहीं चल रहा है, हम लोग इतने डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, कुछ करना पड़ेगा तेरे, ठीक है। तो इन्होंने अभी ये वाले जीव होंगे वो आप लोग के होंगे बहुकोशिक, यहाँ पे जो है वो बहुकोशिक हो जाएंगे वो। तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है बहुकोशिक। तो इसमें हमारे जो कुछ एग्जांपल है उन्हीं को करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो साइकम, स्पंज, ये हमारे इसमें आते हैं। स्पंज बहुत सॉफ्ट से ऐसे देखने में भी इस तरह से लगेंगे आपको, रबड़ की तरह वैसे कुछ खिलौने, ठीक है। स्पंज, साइकम, सुनने नाम लग रहा है। यहाँ नहीं, अभी ऑक्टोपस भी आएगी आप लोगों की, ठीक है, आएगी, वो भी आएगी, पर अभी नहीं आएगी, वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको आने में, ठीक है। इसमें तो यही ऐसे तो बहुत सारे, बट वो इतने सारी लिस्ट क्या ही करनी है आप लोगों ने, ठीक है, यही काफ़ी है आप लोगों के लिए। हाँ, थोड़ा हल्का हल्का सुनना है, ज़्यादा नहीं सुनना है। अगले हमारे हैं सिलेंड्रेट, आपने सुना होगा ये वाला, तो सिलेंड्रेट का आपने उस से सुना होगा ना, मेरे को अभी उसका नाम नहीं आ रहा है। एक आप लोगों का वो है जो नहीं, वो तो है ना, पर आपने वहाँ पे सुना है, एक आप लोगों का ये है महासागर है, मतलब उसमें क्वेश्चन आप लोगों को ये आता है कि वहाँ पे ये पाए जाते हैं सिलेंड्रेट्स। मेरे को उसका नाम यार वो क्वेश्चन है कि आप लोग चट्टान में तो नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूंगे की चट्टान में
हाँ वो जो चट्टाने हैं उनकी बात हो रही है, जो मूंगे की सिलेंडरेट्स चट्टानें। हाँ हाँ जो और सिलेंडरेट्स वो हैं होते हैं शायद सागर सागर वहाँ पे पाए उसके उसमें पाए जाते हैं आप लोगों के, ठीक है। हम उनकी बात कर रहे हैं अभी सिलेंडरेट्स, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे करेंगे, सागर की स्टव है। हाँ ये आप लोगों के खारे पानी में पाए जाते हैं सिलेंडरेट्स। जैसे उसका उस तरह से आ रहा है कि अभी वो खत्म हो रहे हैं, पॉल्यूशन से ये चीज़ें खत्म हो रही हैं, तो मतलब थोड़ा मेरे को एग्जैक्ट थोड़ा वो उसका नहीं आ रहा है क्या है, यहाँ पे दिया होगा शायद, नहीं दिया है यहाँ पे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नहीं वो तो है ही, आप लोग जो मूंगे की चट्टानें वो तो है ही ना इसमें, वो तो सही ही है, पर वो मतलब जो एक्सेक्ट था कि क्वेश्चन कि वो कौन से कुछ जगह में थी ना आप लोगों की, कुछ वो सी का था कि कौन से सी में पाई जाती है, वो सी का नहीं आ रहा है, तो वो ये तो सही है कि मूंगे मूंगे की चट्टान है कौन से उसमें है, वो सी का मेरे को नाम नहीं तभी अटक रहा है मेरे दिमाग में, ठीक है। ये तो सही है कि वो मूंगे की चट्टानें जो है वो आप लोगों के सिलेंडरेट्स उसी में आते हैं आप लोग, ठीक है। क्या कैसे होते हैं ये, मतलब ऐसे आप लोगों की जैसे जो मतलब ऐसी चट्टानें जैसी बन गई हैं आप लोगों की, ठीक है। ऐसे आप लोग फोन में देखना आप लोगों को इनको ऐसे आप लोग प्रशांत महासागर में मूंगे की प्रशांत ओके पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है आप लोगों की, ठीक है। जो सिलेंडरेट्स हैं मूंगे की चट्टानें आप लोगों की कुछ और भी, इनके लिए अभी एक और वर्ड भी इंग्लिश में है, मेरे को वो उसका भी एक दिमाग ऐसे हो गया मेरा दिमाग, ठीक है। इसको तो मैरियन ना 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 और है कुछ, मैंने फोन भी लाया तो मैं उसी में सर्च कर ली थी, चलो ठीक है मेरे को याद नहीं है कैसे बताऊँ मैं तो। ये भी बहुकोशी ही हैं हमारे, ठीक है। चलो ठीक है इसमें लिख लो कि आप लोगों की जो मूंगे की चट्टानें हैं वो किस में हमारी आती हैं, तो अभी के लिए ये कर लो क्या हमारी ये सिलेंडरेट्स में आती हैं। ये आर्मी वालों के लिए इस तरह से हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इस तरह से आते हैं ये वाला सिलेंडर, इनका तो सिलेबस बहुत कम हो गया है। हाँ हाँ कोरल रीफ, ठीक है। कोरल जो रीफ है वो कौन, वो मेरे को ये वाला वर्ड नहीं आ रहा था मेरे को, जो मूंगे की चट्टान है उनके लिए एक और वर्ड होता है कोरल रीफ, जो है वो कौन से उसमें पाए जाते हैं, कौन से समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो कोरल रीफ हैं वो हमारे सिलेंडरेट्स में आते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कोरल रीफ और हिंदी में आप लोगों की मूंगे की चट्टानें, ठीक है। ये आप लोगों के बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारा एग्जाम्पल सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं, तो हमारे जो मूंगे की चट्टानें हैं, मूंगे की चट्टानें और जो हमारे कोरल रीफ, ठीक है, कोरल रीफ वो हमारे आते हैं इसमें सिलेंडरेट्स में, ये ले लेती हूँ सिलेंडरेट, सिलेंड्रेटा सिलेंड्रेटा, ठीक है, सिलेंड्रेटा ओके। तो इसमें मूंगे की चट्टानें और इसी में ही हमारा आता है जेलीफिश, ठीक है, हाइड्रा, ये आपने सुना होगा, जेलीफिश तो सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो वो भी हमारी इसी में ही आती है जेलीफिश, जेलीफिश। मूंगे की चट्टानें आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कौन से सी में पाई जाती है, तो आप लोगों की प्रशांत आप लोगों ने भी सर्च किया है तो वहीं भी पाई जाती है आप लोगों की, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब जिसकी मैं अभी बात कर रही है वहीं पे नहीं, आपने कहीं और भी आप लोगों की है कुछ लोकेशन में, बट ये आप लोगों की वहाँ पे भी है, तो कोरल रीफ उनको बोलते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लैटीहेल्मिन्थिस, ये हो गया। प्लैटीहेल्मिन्थिस जो हम लोग बोलते हैं ना कि कुत्ता काटता है तो वो जो डिजीज हो जाती है वो वाली हाइड्रोफोबिया जैसी, जो पानी से भी डर लगता है वैसे वैसे, ठीक है। तो वो हमारी जो है वो इसमें जो ऑर्गेनिज्म जो मेन होता है वो हमारा प्लैटीहेल्मिन्थिस यहाँ पे होगा, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन की वो कौन से उसमें से बिलोंग करता है कैटेगरी से, तो वो हमारा है प्लैटीहेल्मिन्थिस, प्लैटीहेल्मिन्थिस। प्लैटीहेल्मिन्थिस ओके, ये भी हमारे बहुकोशिकीय हैं। और इस तरह से आपने लीवर फ्लू का ऐसे कुछ सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। फीता, क्रीमी, ऐसे जो इसकी दवाइयाँ भी जो दी जाती है बच्चों को, ठीक है, कि क्रीमी की दवाइयाँ, ठीक है, कि उनके कहीं ऐसा क्रीमी वो तो नहीं हो गया उनको, कि उनके जैसे होता है ना कि उनको कुछ डाइजेस्टिव मतलब जो खा रहे हैं उनको अच्छे से वो लग ही नहीं रहा है, ऐसे क्रीमी की दवाई भी दी जाती है स्कूल में बच्चों को, ठीक है। तो वो हमारे, हाँ
तो ये हमारे जो है जिस ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हमारे हैं प्लैटीहेलमिंथेस। तो इसमें हमारा जो एग्जाम्पल आएगा, फॉर एग्जाम्पल एक हमारा जो क्रीमी लिवर फ्लूक, के साइलेंट के लिखा है कहाँ पे फ्लू फ्लूक, FLUKE, के लिखा है, के लिखा है, लिवर फ्लूक। और जो हम लोग बात करें ना, जो ये डिजीज जो हम लोग बात करते हैं, कुत्ता काटता है, ठीक है, जिसमें जो वायरस जो होगा जो वो भी आप लोग कहीं से नहीं आता है, उस वायरस का नाम यहाँ पे एग्जांपल नहीं है, तो मेरे को वो नहीं, आप लोग सर्च करना भी, ठीक है, उसमें कौन सा जो ये होती है आप लोगों का कौन सा, मतलब उसका नाम क्या है पर्टिकुलर, ठीक है, वो भी आप लोग को इसी से ही आता है, जिसमें वो क्या है उसका नाम मुझे नहीं आ रहा था यार, फोकस डॉग जो हाइड्रोफोबिया जो बीमारी हो जाती है उसमें, ठीक है, कि वो पानी से भी डरता है, वो जो भी जिसको उससे काटा होगा, ठीक है, तो उसमें जो मेन जो काउजल जो ऑर्गेनिज्म है फोकस करके, वो क्या नाम है उसका, इसमें नहीं दिया है, चलो कोई नहीं, मैं आप लोगों को, ठीक है, कल ये सर्च करके मेरे को था सिस्टर से, उसका भी ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते बार याद आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको कल बता दूँगी, ऐसे हो जाएगा, आप लोग चला जाओगे, ठीक है, मैं याद करूँगी। अरे मतलब बीमारी तो आप लोगों की उस तरह से हाइड्रोफोबिया वो वैसा हो जाता है, पर जो कॉजल उसमें फोकस करके उसका कुछ नाम, तो आगे बनी कौन सा फोकस है वो। नेक्स्ट हमारा है एस्केलमेंथिस। इसमें आपने वो सुना होगा ना, क्या बोलते हैं इसमें, पता कौन आते हैं हमारे छोटे बच्चों को नहीं हो जाती वो बीमारी, नहीं, अरे जिसमें उनको वो दी जाती है करेले के, वो भी लगाए जाते हैं उनको, अरे मेरे दिमाग बहुत ही ख़राब है, ये ख़राब हो गया ये, हाँ, मतलब मंडियाड़ी में मेरे को वो, मतलब उसमें ऐसा हो जाता है कि जैसे वो, मतलब जैसे सुसु पॉटी से उनके ऐसा हो जाता है कि उस जगह में उनको क्या बोलते हैं, मतलब उस जगह में उनको ऐसे वो रात को बाहर भी आ जाते हैं, वो चीज़ ऐसे बहुत खारिश होती है उनको, उसको पता नहीं क्या नाम देते हैं वो बीमारी, मतलब उसमें जो कॉजल ऑर्गेनिज्म ये हमारा एस्केलमेंथिस है। अरे कुछ सुना होगा आप लोगों ने, सुना होगा, पर अभी नाम ऐसा कुछ सुनना है ना आप लोगों ने, कुछ वो बोलते हैं उसके लिए पर्टिकुलर, क्या बोलते हैं उसको, हाँ लोकल में ही भी क्या नाम, अरे जैसे छोटे बच्चों को जैसे वो जैसे मतलब जैसे पॉटी जहाँ, मतलब ऐसे उस रीजन में ऐसे उनको बहुत रैशेज भी हो जाते हैं, लाल लाल वो, मतलब उस तरह से जो वहाँ पे जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है ना वो होता है हमारा एस्केलमेंथिस होता है वो, ठीक है, हाँ वो तो नहीं, आराम से बोलना चाहिए, ठीक है, बता रहे ना मेरे को अभी वो आगे आप लोगों को याद, तभी आप नहीं बता रहे, उसको थोड़ा है, वो थोड़ा ऐसे नाम थोड़ा ऐसे ही है वो, मेरे को वो तो है, पर मेरे को अभी दिमाग में नहीं वो स्टक कर रहा है, ठीक है वो थोड़ा ऐसे नाम किया, आपको थोड़ा बोलने में ऐसा लग रहा है वो, ठीक है, हमारे जो लोकल वाले नाम है वो ऐसा है, ठीक है, चलो ठीक है, वो आप लोगों का इससे है बिलोंग करता है, ठीक है, इसमें हमारे आते हैं गोल्ड क्रीमी, उनको बोलते हैं, ये आप लोग बुकोसी बोलते हैं, और इनको बोलते हैं गोल्ड क्रीमी, ठीक है, गोल्ड क्रीमी हमारे इससे बिलोंग करते हैं, गोल्ड क्रीमी, हाँ, इनकी शेप ऐसी रहती है, ऐसे राउंडली सी शेप होती है, इसलिए इनको गोल्ड क्रीमी बोला जाता है, मतलब ऐसे ही राउंडेड ऐसे जैसे रहते हैं ये थोड़े, ये इनकी जो शेप होती है इसकी वजह से इनको ये बोला जाता है। मैं कल ही बताऊँगी ये दो चीज़, मेरे को अभी वो नाम ये एक जो हमारा लोकल नेम है वो थोड़ा आपको बोलती बार वैसे लगेगा, बट जो दूसरा वाला नेम है फिर मैं जब मेरे को वो भी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है वैसे तो, ठीक है, ओके, इसमें हमारे गोल्ड क्रीमी आते हैं, और ये भी वो कोशिक होते हैं, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा है यस, पिनवॉर्म, मतलब उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको पिनवॉर्म बोलते हैं उसको, ठीक है, हाँ, PINWA
RM पिनवॉर्म, ठीक है, इसमें जो छोटे बच्चों को इस तरह से वो रेसिस हो जाते हैं उस रीजन में, ठीक है। पिनवॉर्म, पिनवॉर्म ये बोल ग्रीनी के अंदर ही हमारे आते हैं। 2 बजे क्या बोल रहे हो? हो गए 2 बजे 2 बजे? चलो ठीक है, ओके थैंक यू।